2 मिनट उनके लिए रुकें जिनकी जिंदगी ठहर गई है। आज दैनिक जागरण परिवार की ओर से 2 मिनट का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पूरे राष्ट्र में की जा रही है। आज इसी के तहत पलामू जिला मुख्यालय मेंदर के कमिश्नरी ऑफिस यानी कि आयुक्त कार्यालय के प्रांगण में प्रार्थना सभा, श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ उन तमाम मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें नमन किया गया, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई, वो भी सर्व धर्म की तरफ से। जहां कहीं न कहीं आज वैश्विक महामारी के दौर में तमाम हम आप सब सारा का सारा विश्व जूझ रहा है, उन सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। आज का दिन कहीं न कहीं इस रूप में खास है जब दैनिक जागरण परिवार की ओर से विशेष पहल की गई है। ये पहल एक बड़े ही इनिशिएटिव यानी कि बड़ी ही विस्तारित रूप में दिखी जब पूरे देश में ये अनुरोध किया गया कि 11 बजे जैसे ही घड़ी की टिक टिक 12 की सुई पर पहुंचती है, वैसे ही जहां पर भी आप हैं वहां पर 2 मिनट के लिए रुक जाएं और उन मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो आम जनमानस या फिर तमाम बड़े अधिकारी, हर किसी के आत्मा की शांति के लिए आज प्रार्थना की गई है। सबसे बड़ी बात अगर गौर करने वाली है कि कहीं ना कहीं हालात ये रहे हैं वैश्विक महामारी के दौर में कि कोरोना के पीड़ित जो संक्रमित मरीज रहे हैं, उनकी मौत के बाद उनके परिजन भी उनसे मिल नहीं पाए, उन्हें अंतिम विदाई नहीं दे पाए। उन तमाम ऐसी आत्माओं को कहीं न कहीं शांति मिले, इसके लिए दैनिक जागरण परिवार ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई है, जिसमें सभी धर्मों के पुरोहित कहें, पुजारी कहें या तमाम वैसे लोग जो कि प्रार्थना के माध्यम से उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही साथ इस दिन तमाम उन विचारों को साझा किया जा रहा है जिससे कोरोना की इस अघोषित जंग को जीता जा सके और इस जीत में तमाम दैनिक जागरण परिवार के साथ साथ तमाम शहर एवं जिले के मानिंद एवं बुद्धिजीवी भी शामिल हुए हैं, जिनका एक ही कहीं न कहीं अपील है कि आप जरूर उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी करें और अपने आप के अंदर भी झांकें कि क्या वाकई में कोरोना की इस अघोषित जंग में हमारी भूमिका अहम, सहयोगात्मक या फिर रवैया कहीं न कहीं हर रूप में अगर देखा जाए तो मिलनसार एकजुटता वाली है कि नहीं। दैनिक जागरण का यह मुहिम जो है वो काफ़ी सकारात्मक है समाज के लिए। जो भी कोरोना काल में हम लोगों ने जिस भाई बंधुओं को खोया है उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, श्रद्धांजलि सभा हुआ, पौधारोपण हम लोगों ने किया। यह समाज में यह संदेश जाना चाहिए और समाज के हर व्यक्ति को इस तरह का आचरण करना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संकल्पित रहें। इस कोरोना काल में दैनिक जागरण की मुहिम जागरूकता के लिए मानवीय कदम रहा। मैं पुनः आपके प्रयास की सराहना करता हूं। पूरे समाज की ओर से, पूरे पलामू वासियों की ओर से आपके सफलता की कामना करता हूं। दैनिक जागरण परिवार की ओर से आयोजित इस प्रार्थना सभा में हर धर्म के लोग शिरकत किए। इस दौरान हमारी कई लोगों से बातचीत हुई। आइए हम सबका मंतव्य जानते हैं। दैनिक जागरण की ये पूरा प्रदेश भर में जो मुहिम चलाया गया पौधा लगाने का और जो कोरोना से मृतक परिजनों के या उनकी आत्मा की शांति के उद्देश्य से इस कार्य के लिए मैं दैनिक परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करता हूं। और आज जो कार्यक्रम जो किया गया सर्वधर्म कथा पूजा और पौधारोपण किया गया, तो उस पौधारोपण में मेरा मानना है कि केवल मृतक लोगों के पीने पानी देने के साथ साथ धरती प्रकृति की धधकती आत्मा को प्रत्येक व्यक्ति पौधा लगाकर उसको भी पानी डालें, जल चढ़ाएं। तभी हम जब तक धरती के धधकती आत्मा को प्रदूषण को हम समाप्त नहीं करेंगे, जब तक हम प्रदूषण से हम दूसरी आज़ादी नहीं जीतेंगे, तब तक ये सब खाली बात करने से हमारा काम नहीं चलेगा। संदेश ये है कि पर्यावरण जहाँ पर शुद्ध रहा है
वहाँ पर कोरोना का प्रभाव भी कम रहा है। सबसे अधिक महामारी के रूप में ये फैला है ऐसे शहरों में जो कि पहले से ही प्रदूषित थे। तो इसलिए वृक्षों का महत्व और उनको बचाना, अपने पर्यावरण को बचाना, ये सबसे बड़ा उपाय है भविष्य में कोरोना से बचने के लिए। और मैं दैनिक जागरण परिवार को विशेष रूप से इसलिए बधाई देता हूं कि इस कोरोना काल में मेरी माता का भी निधन हुआ था और आज इस सरकारी परिसर में मेरी मां के याद में बेल पेड़ को लगाया गया है और सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में निश्चित तौर पर। और हम लोगों ने अपने लोगों को, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जहां अपने लोगों को नहीं खोया होगा। ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसी महामारी में पूरी दुनिया में करीब 39 लाख लोगों ने अपनी जानों को गंवाया है और अगर भारत की हम बात करें तो 3,71,000 लोगों भारत में सिर्फ में उनकी मृत्यु हुई है और झारखंड में करीब 5,000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है और पलामू में करीब 122 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि ये आंकड़े कहाँ तक सत्य हैं मैं नहीं जानता, और विशेष करके पलामू के जो आंकड़े हैं इस पर मुझे कुछ संशय है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने लोगों को खोया है। जिन लोगों को भी खोया है हम उनको नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और संबंधित परिवार के सदस्यों को दुख सहने की क्षमता दे। यही मेरी कामना है, यही मेरी विनती है। बहरहाल इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं कोरोना के घोषित जंग में हर किसी की भूमिका अहम है, लेकिन दैनिक जागरण परिवार की इस मुहिम की सराहना इसलिए की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से दैनिक जागरण परिवार ने एक ऐसी मुहिम को छेड़ा है जिसको जान करके कहीं ना कहीं हम पहले के अपेक्षा अब सतर्क भी होंगे और कहीं ना कहीं इस सामाजिकता और मानवता के जो मूल मंत्र हम आप सीखते और सिखाते हैं उनको कहीं ना कहीं आत्मसात करेंगे। कैपिटल न्यूज़ के लिए AP लकी, मेदिनी नगर।